इस पूरी कहानी की शुरुआत उस परमाणु समझौते से होती है जो 2015 में अमेरिका और ईरान के बीच हुआ था। तत्कालीन अमेरिकी सरकार और ईरानी शासन के बीच हुए इस समझौते के तहत ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन को सीमित करने का वादा किया था ताकि उसे परमाणु हथियार विकसित करने से रोका जा सके। लेकिन 2018 में अमेरिका ने इस डील को अमान्य घोषित कर दिया और ईरान पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद ईरान ने धीरे धीरे अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से तेज कर दिया। 2025 में जब अमेरिका और इजराइल को ये खुफिया जानकारी मिली कि ईरान 90% तक यूरेनियम शुद्ध कर चुका है और वह बम बनाने के बेहद करीब है, इसी जानकारी के बाद इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ऑपरेशन राइजिंग लायन का आदेश दिया। जून 2025 की एक रात इजराइल और अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के नतांज, इस्फहान और फोर्दो में मौजूद परमाणु ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए। अगले ही पल पूरी दुनिया की सांसें थम गई। ईरान ने कसम खाई कि उसका बदला लिया जाएगा। उन्होंने कहा, हम खून का बदला खून से लेंगे। अमेरिका और इजराइल में जो आग लगाई है उससे वो खुद जल जाएंगे। ईरान की सेना ने उसी रात सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन इजराइल की ओर भेजे, जिसमें कई नागरिकों की मौत हुई। इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई में गांजा, लेबनान और सीरिया में ईरान समर्थित ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह लड़ाई ईरान के परमाणु खतरे को समाप्त करने के लिए, न कि ईरानी जनता के खिलाफ। लेकिन ईरान ने अमेरिका के 5 गुप्त अड्डों को भी निशाना बनाया। उधर रूस ने बयान दिया, अमेरिका और इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। ये युद्ध एक तरफा आक्रामकता है। चीन ने भी कहा, यह मामला मध्य पूर्व में अस्थिर कर देगा। अमेरिका को संयम दिखाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने वार्ता का प्रस्ताव रखा, लेकिन किसी पक्ष ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। भारत ने कहा, भारत युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लेगा, लेकिन हर संभव कोशिश करेंगे कि शांति लौटे। इस युद्ध की चपेट में अब यमन, लेबनान और इराक भी आ चुके हैं। हिजबुल्लाह और यूथी जैसे संगठनों ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए। तेल की कीमतें दोगुनी हो चुकी है और वैश्विक बाजार गिर गए। अमेरिका में मंदी के संकेत मिलने लगे, जबकि यूरोप में गैस की भारी कमी हो रही है। अब तक इस युद्ध में 37,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और अरबों डॉलर का नुकसान भी हो चुका है। इजराइल में रेड अलर्ट है। ईरान में हर घर युद्ध मोर्चा बना हुआ है। आम नागरिक डर और अस्थिरता में जी रहे हैं। अमेरिका में जनता प्रशासन पर सवाल उठा रही है। वहीं इजराइल अपने ही देश में भारी विरोध का सामना कर रहा है। अब सवाल ये है कि ये युद्ध रुकेगा कैसे। ईरान कहता है कि जब तक इजराइल उसकी जमीन से हटेगा नहीं और अमेरिका माफी नहीं मांगेगा, वे पीछे नहीं हटेगा। वहीं इजराइल और अमेरिका इसे एक आखिरी लड़ाई कह रहे हैं, जिसमें ईरान को पूरी तरह कमजोर करना ही उद्देश्य है। यह युद्ध सिर्फ बम्बों, मिसाइलों और टैंकों की लड़ाई नहीं रहेगी। ये लड़ाई अहंकार, सामरिक प्रभुत्व और धार्मिक पहचान की बन चुकी है। अगर यही रफ्तार रही तो ये टकराव तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकता है, जिसकी चिंगारी एक छोटे से शहर से भले ही उठी हो, लेकिन लपटे पूरी दुनिया को झुलसा सकती है।